नमस्कार, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके समक्ष यूजीसी नेट के संबंध में कुछ वीडियोज़ प्रस्तुत की है। उसमें एक कविता क्या है निबंध चल रहा था हमारा। आइए जहाँ से उसे छोड़ा था वापस पढ़ते हैं। काव्य और व्यवहार, भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि या व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया या करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंदवंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यह छानबीन की जाए तो अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। अर्थात कि आदमी के भीतर दूसरा भाव हमेशा रहता है। बात यह है कि मनुष्य केवल इस बात को जानकर कि हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है, जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है तो आहृद क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है। तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि हम किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृष्टि दिखाई पड़े, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के कल्पना के सम्मुख रखे जाएं और उसे भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाई जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे। और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री का काम है, और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना का कवि का। अतः यह साधारण कि काव्य व्यवहार का बाधक उसे उसके अनुकूलन या अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता को भाव प्रसार द्वारा अकर्म कर्मण्य के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार कर देती है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि भावुक और सहृदय होते हैं, अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थ बुद्धि नहीं रह सकती। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से, आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से, अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ण भावना में मौन रहकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उसके विरत देखे जाते हैं। अतः अधोगथ अधोगम से हृष्ट स्वकार्य साध्यते के अनुयायी काशी के ज्योतिषी या कर्मकांडी कानपुर के बनिए और दलाल कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों का कार्य भ्रंशकारी मूर्ख और नीरे निठल्ले या खफ्त उल हवा समझे जा सकते हैं। उनके भावना
किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी के भी आलंबनोक्ति रूप या दशा में पाते ही उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को अपने अपने काम से काम रखने को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हृदय पैर न हिलाते तो यह बात नहीं, पर अतिथियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब मनुष्य, अच्छा, मतलब कवियों में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अनर्गल भी है, और कवि ऊपर से कुछ और हृदय से कुछ और, ना करते करते भी कुछ और कह जाता है। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं लेखक। देखिए आगे, मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्मकलापों से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है, और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व के से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार और विशेषता, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। स्वर्ग या पशुमात्र स्वर्ग या पशुमात्र को सताने वालों तक पहुंचता है, पर मनुष्यों में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार की भी क्रम से बढ़ता गया है। अपने परिवारजनों, अपने संबंधियों और अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। और पशु की वेदना देखकर उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह से ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हम जीवन में एक नया जीवन आता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कविवाणी के प्रमोद से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्य की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण और को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैरों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देखकर कभी करुणा के द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या सुक्त होता है। यदि उससे कोई लोभ हर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य धर्मार्थ क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा, जाने दो, हमें क्या मतलब है, चलो अपना काम देखें। ये महा भयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार कभी महाक्रूर पुलिस कर्मियों को जाकर देखिए, जिनका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, से दूसरों के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः ये मन में आता है कि क्या इनकी कोई दवा है, इनकी कोई कविता है। कविता ही हृदय को प्रवृत्त दशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि में ले जाती है, मनोविकारों
मनोयोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे का जगत के साथ पूर्ण मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती है। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास्य विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अब भावना या कल्पना, इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं और उससे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बता आए हैं। यहाँ पर अब कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं, जो वस्तुतः हमसे अलग और हमसे दूर प्रतीत होती है। उसे मूर्ति मन में लाकर उससे समीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वालों को इसी को भावना कहते हैं। जो और जो और आजकल के लोग कल्पना, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना का या ध्यान की आवश्यकता है, वो उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना या कल्पना की उपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। यह बात है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होती, जो भावों में परिचालित कर देती है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि मार्मिक खंड रखते हैं, जिन्हें पाठक की तत्परता कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है, यानी खुद ही पूर्ण करते हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। यहाँ से नोट करिए आप, प्रश्न आता है कल्पना के प्रकार कितने बताए हैं कवि ने। कविता के मामले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कितने प्रकार बताए हैं। कल्पना दो प्रकार के होते हैं, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता में या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता या को भी अपनी और कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। भी काव्य की अनिवार्य साधक पर यह काव्य का अनिवार्य साधन है, पर साधन ही साध्य नहीं। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसे उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है, तो वह काव्य के अंत तक नहीं होगा। अतः भाव अर्थात कि जो भाव है उसका संचार होना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ तक तो था, अब मनोरंजन की बात आती है।